नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। जनता दरबार लगाकर सुनी फरियादियों की समस्याएं। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष दाखिल कर सकता है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी सर्वे की मांग की वजह। मुजफ्फरनगर में सगे भाइयों ने रचा फर्जी लूट का षड्यंत्र। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। 53,000 रुपए और बाइक बरामद। बुलंदशहर में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी। 3 लोग घायल। गार्डन में कर रहे थे बर्थडे पार्टी। कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के कालिंदी कुंज का मामला। यूपी में बर्फीले हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। बादलों की वजह से चल रही ठंडी हवा। धरातल से 10 से 12 किमी ऊपर जेट स्ट्रीम बनने से नमी बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में सोमवार सुबह दर्शन किए। योगी राम मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन और लोगों की सुरक्षा पर नए सिरे से तैयार ब्लूप्रिंट पर चर्चा किए। दरअसल त्रिपुरा, असम, राजस्थान, गोवा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 4 मार्च तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। ऐसे में ट्रैफिक और सुरक्षा समीक्षा को लेकर योगी खुद अयोध्या पहुंचे हैं। योगी 3 घंटे तक अयोध्या में रहने वाले हैं। उनके साथ स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम नितेश कुमार मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सीएम योगी ने देवादिदेव महादेव को बिल्व पत्र, कमल पुष्प और अर्पित करने के बाद रुद्राभिषेक किया। मठ के पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्र अष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण करवाया। सोमवार सुबह रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौ सेवा की। उन्होंने गोवंश का हाल जाना और उन्हें अपने हाथों से गुड़ रोटी खिलाया। गौशाला का भ्रमण कर सीएम योगी ने श्यामा, गौरी, गंगा, भोला आदि नामों से गोवंश को पुकारा। सीएम योगी की जानी पहचानी आवाज सुनते ही गोवंश दौड़ते मचलते उनके पास आ गए। सीएम योगी ने गोवंश के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ रोटी खिलाई। मुख्यमंत्री ने गौशाला के कार्यकर्ताओं से सभी गोवंश के स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी ली और अत्यंत सर्दी के इस मौसम में विशेष देखभाल के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता है, इसलिए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से करना सुनिश्चित करवाएं। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा।
खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के कारिंदी कुंज के पास का है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती खुर्जा स्थित सिटी गार्डन में कार में बैठकर जन्मदिन पार्टी मना रहे थे। तभी अपनी कार पर अचानक हुई फायरिंग की सूचना उन्होंने अपने परिजनों को दी। आनन फानन में परिजनों ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर हमलावरों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कुल 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्रवाई की। बीते दिनों बुढ़ाना क्षेत्र के एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से हुई लूट के मामले में खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लूटे गए 53,000 रुपए और एक बाइक भी बरामद की। एसपी देहात संजय कुमार ने बताया कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी आदेश ने फर्जी लूट का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक आदेश के ऊपर कर्जा था, उसे उतारने के लिए आदेश ने अपने भाई सौरभ के साथ मिलकर फर्जी लूट का षड्यंत्र रचा था। यूपी के बुलंदशहर में पशु चोरों की सक्रियता के चलते किसानों का जीना मुहाल हो गया है। बुलंदशहर में थाना बीवी नगर क्षेत्र में कस्बा बीवी नगर के सियायना रोड स्थित मंडी के पास से बीती रात चोर एक गरीब किसान के 3 पशु चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार रात में घर में सोया हुआ था। सुबह उठने के बाद पीड़ित पशुओं को चारा डालने पहुंचा तो लाखों रुपए के पशु, 2 दुधारू भैंस और एक भैंसा गायब मिला। सीसीटीवी कैमरों की मदद लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मलावन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे अपना ढाबा के निकट अज्ञात वाहन में कैंटर घुस गया। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों की माने तो नींद का झोंका आने से यह हादसा हुआ है। वहीं आगे खड़ा हुआ अज्ञात वाहन हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। कैंटर में दबे हुए चालक को NHAI एम्बुलेंस कर्मचारी व पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला। एटा मेडिकल कॉलेज लाने पर चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। बछरावा मोरावा मार्ग पर अमेठी से मसाला लादकर मुंबई जा रहे ट्रक टूटी पुलिया में जा घुसा। वहीं हादसे में ट्रक चालक अरवाज पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं ग्रामीणों ने सकुशल उसे ट्रक से बाहर निकाला। ट्रक चालक सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गुल्लूपुर निवासी सौरभ सिंह ने आरोप लगाया है कि 11 तारीख को उन्होंने अपनी भाभी को डिलीवरी के लिए रायबरेली के जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया था, जहां पर डॉक्टर रेणु चौधरी के द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई और उसके बाद इलाज शुरू किया गया था। जिस ऑपरेशन में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, उस ऑपरेशन को डॉक्टर रेणु चौधरी के द्वारा 2 मिनट में ही कर दिया गया और लापरवाही दिखाते हुए टांके लगा दिए गए, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और डॉक्टर रेणु चौधरी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हमने अपनी भाभी को 11 तारीख को यहाँ महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, तो इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, तो ऑपरेशन के लिए ले गई और हमसे 10,000 रुपये भी लिया गया। उसके बाद ऑपरेशन जिसमें 15-20 मिनट का समय लगता है, उन्होंने मात्र 2 या 3 मिनट में ऑपरेशन कर दिया। 5 मिनट में उन्होंने बाहर कर दिया और जल्दबाजी में जो स्किन ब्लीडर होता है उन्होंने बंद नहीं किया और ऑपरेशन कर दिया और 4 दिन तक अस्पताल में उसके बाद देखने भी नहीं आई, जिससे स्किन वो ब्लड अंदर लगातार बहता रहा पेट में और इन्फेक्शन फैल गया। उसके बाद जब 4 दिन बाद देखने आए तो उन्होंने सीधा रेफर कर दिया, कुछ सुना ना कुछ, सीधा रेफर कर दिया। हम यहाँ पे आए ज्ञापन देने SP साहब को
तो क्या समस्या, क्या मामला? समस्या ये है, 11 तारीख को एक पारुल सिंह का ऑपरेशन से बेटी हुई और उसके बाद उन्होंने बड़ी लापरवाही से ऑपरेशन किया। 14 तारीख को जब ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई तब उन्होंने रेफर किया लखनऊ के लिए। कहाँ पे ऑपरेशन हुआ था? यही जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर रेणु चौधरी ने किया था। तो जब क्या उन्होंने लापरवाही की है? जी, वहाँ लखनऊ पहुँचने में पता चला, जब उन्होंने डॉक्टर ने देखा वहाँ पे तो बताई कि स्किन ब्लैडर बंद नहीं किया गया, इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम है, इतना इन्फेक्शन फैल गया, बड़ी लापरवाही से ऑपरेशन किया गया है। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल आचार्यों का गोरखपुर में सम्मान किया गया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति, गीता वाटिका एवं गुरु कृपा संस्थान सनातन ग्रंथालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आचार्य अविनाश धर द्विवेदी और डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राम लला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, ऐसे में अपने दोनों आचार्य द्वय अविनाश द्विवेदी जी और डॉक्टर त्रिपाठी जी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो मुझे लगता है कि गोरखपुर इस नाते गौरवान्वित है, हम लोग इनको सम्मानित करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जब रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो अब सारे संपूर्ण गोरखपुर वासियों की तरफ से आप लोगों ने वहाँ प्रतिनिधित्व किया और हम लोग ये मान रहे हैं कि आप वहाँ रहना, हम लोग वहाँ पर थे। ऐसे मुझे लगता है कि हम सभी गोरखपुर वासियों की तरफ से आज आपका ये अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था। जन्म के पुण्य से यह संभव नहीं है, सबका जन्म जन्मांतर का जो सुकृत था वो जब इकट्ठा हुआ तो भगवान ने हम लोगों को, गणित का दो मान होता है, सूक्ष्म और स्थूल। तो स्थूल मान में तो जो भी राम भक्त थे जहां रहे हों, लेकिन सूक्ष्म मान में वो सारे राम भक्त हमारे साथ अयोध्यापुरी में राम जी की प्रतिष्ठा में विराजमान थे। भगवान राजा रामचंद्र जी सभी भक्तों को के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। अनुभूति बहुत अच्छी रही और जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जब सभा को संबोधित करना था, उस समय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को उस अनुष्ठान के योग्य किस तरह बने, इसके लिए उन्होंने नियमावली मांगी थी और उस नियमावली को जब उन्होंने दिया स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने, तो उन्होंने दिवसत्रय मतलब 3 दिनों के उपवास और उनकी व्यवस्था नियमावली भेजी थी कि 3 दिन आप एक भुक्त मतलब एक समय आहार ग्रहण करें, व्रतोपवास करें। यूपी के झांसी में नवनिर्मित मंदिर प्रांगण में राम दरबार की मूर्तियां स्थापित की गईं। ग्राम चोकरी में भागवत कथा संपन्न हुई। रविवार को सुदामा चरित्र के साथ कथावाचक पंडित रोहित कृष्ण शास्त्री ने सुदामा कृष्ण मिलन की कथा सुनाई। कुशीनगर जिले की नगर पंचायत तुमकुहीराज में चेयरमैन के कक्ष में ईओ और चेयरमैन और उनके समर्थकों के बीच खूब मारपीट हुई। मारपीट में ठेकेदार सभासद भी शामिल बताए गए। वहीं जानकारी मिली कि आउटसोर्स पर कर्मचारी रखने के लिए टेंडर नहीं देने पर शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन, ठेकेदार, सभासद समेत 6 लोगों ने ईओ की पिटाई कर दी। ईओ की तहरीर पर पुलिस ने चेयरमैन, ठेकेदार और सभासद समेत 6 लोगों को नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उधर चेयरमैन ने भी मारपीट में कुर्ता फटने और चोट लगने का आरोप लगाया। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में लिया। सभासद और ईओ के बीच में लकड़ी गिराने को लेकर के कुछ कहासुनी चल रही है। मुझे जैसे ही एंट्री मारा कार्यालय में, मैंने उनको रोकते हुए कहा कि भाई चलिए आप हमारे कमरे में बैठिए लो, उसके बाद जो बात होगी वहाँ बात होगी। फिर ईओ, सभासद और कार्यालय के कर्मचारी और हम अपने कमरे में जाकर के मैं बैठ गया। ईओ द्वारा जबरन जो है दरवाजा बंद करने का प्रयास किया गया। एक कर्मचारी वहाँ राहुल घूम खड़ा हुआ,
उसने रोका वहां पे, तो रोका तब तक ईओ उसके ऊपर हमलावर हो गए। जैसे ही हमलावर हुए, हम उनको अभी बचाने का या रोकने का भी प्रयास ही कर रहे हैं, तब तक वहां से बैक होकर ईओ जो है हमारे टेबल पर चढ़ करके तुरंत और हमारा गर्दन दबा करके हमको कुर्सी से गिराते हुए नीचे पटक दिए। यूपी के फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में देर रात एक नशे के आदि कलयुगी पुत्र राकेश ने अपनी मां की डंडों से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। राकेश की मां सुशीला देवी अपने बेटे से नशा करने के लिए मना करती थी और इस बात को लेकर परिवार में आए दिन झगड़ा होता था। वारदात के बाद आरोपी राकेश फरार है। देखिए, कल रात्रि में मोहम्मदाबाद गांव में एक सुशीला देवी जी हैं, उनका बेटा है राकेश है। राकेश नशे का आदी है और आया और किसी कारण को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद उसने उनके ऊपर डंडे से सिर पे प्रहार किया, सरिया से प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उन्हें यहाँ पर टुंडला हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके उपरांत आज उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के हरदोई जनपद की हरदोई शहर कोतवाली इलाके में गल्ला मंडी के परेशान व्यापारी सुनील कुमार गुप्ता ने सीएम योगी से गुहार लगाई। वहीं पीड़ित व्यापारी ने अपने ही कुछ खास लोगों पर खुद को बर्बाद करने का आरोप लगाया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पीड़ित के भाई ने मिल में करोड़ों का गबन किया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पीड़ित के भाई ने करोड़ों का गबन कर भाई की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। वहीं उसका कहना है कि शिकायत के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला। वहीं न्याय न मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां मनेर थाना क्षेत्र में अनोखा शादी देखने को मिला। जहां थाने से दूल्हा दुल्हन की बारात निकली और थाने के बगल में मंदिर में शादी संपन्न करवाई गई। शादी का वादा कर मुकर जाने के बाद थाना पहुंची युवती को पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से थाने के पास मंदिर में रविवार की शाम शादी करवा दी गई। जानकारी के अनुसार मनेर थाना क्षेत्र के मनोरथपुर निवासी पवन राजभर को वासडिया रोड थाना क्षेत्र के एक युवती लगभग 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि शनिवार की शाम को युवक अपनी प्रेमिका की शादी करने का वादा कर गांव आया। रात भर भ्रमण के बाद युवती को मनियार स्टैंड पर छोड़ दिया। युवती ने परिजनों को बुलाकर थाना पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में समझा बुझाकर मंदिर में शादी करवाई। इसके बाद दोनों राजी खुशी चले गए। इस संबंध से थानाध्यक्ष मंतोष सिंह ने बताया कि दोनों वालिक होने के कारण परिजनों की राजी और आपसी सहयोग से मंदिर में शादी करवा दी गई। बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के सुभाष रोड पर खुर्जा की बुर्ज चौकी के निकट एक मैरिज होम में अलीगढ़ से बारात आई। बताया जा रहा है कि शादी में कुछ कहासुनी होने के बाद बारात सकुशल वापस लौट रही थी। तभी 8 से 10 दबंग दूल्हे दुल्हन की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ करते हुए दूल्हे की 1 लाख रुपए की माला भी लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घटना को संदिग्ध मानते हुए तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है।
नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बोलेरो को टक्कर मार दी। वहीं बोलेरो में सवार 8 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को सीएचसी मोतीपुर भेजा। घायलों की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया। उपजिलाधिकारी मिहिन पुरवास संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। खबर रायबरेली के वछरावा थाना क्षेत्र से, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त एक बाइक सवार ड्रिंक किए हुए था, जो कि दूसरी बाइक सवार से टकरा गया। वहीं सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को वछरावा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।